इन्फेक्शन इन्फेक्शन के आज हम बारे में बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे नहीं होता। वो सब चीज़ के आज हम बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम इसको ले सकते हैं, इन्फेक्शन किसको बोलते हैं। तो इन्फेक्शन होता है तुम्हारा इन ए नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट। नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इन्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे वाले, वो आपकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं और वो आपको वो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब अपनी जितनी भी मतलब संख्या होती है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो बढ़ाते इसलिए हैं जिससे वो बॉडी के ऊपर अटैक कर सकें। तो इन ए नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट रेफर टू इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट विद इन ए पर्सन बॉडी लीडिंग टू इलनेस और डेथ। और उसके बाद में अंदर जाके क्या करते हैं, इलनेस देते हैं या आपको डिसीज कर देते हैं। These microorganisms commonly referred to as पैथोजन। ये पैथोजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, और आपका पैरासाइट हो सकते हैं, और इन्फेक्शन कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो हो सकते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली रेफर टू एट पैथोजन। इन्फेक्शन कॉज करते हैं फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। पहले छोटी सी बीमारी करेंगे, फिर बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी जैसे जैसे वो बैक्टीरिया का साइज बढ़ता रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज टाइप ऑफ पैथोजन, किस तरीके का वो पैथोजन है उस हिसाब से ही वो पैथोजन होता रहता है। दूसरा है टाइप ऑफ पैथोजन, किस तरीके के टाइप के पैथोजन होते हैं। तो टाइप के पैथोजन के बारे में बात करने से पहले पहले बता दूं मैं आपको कि एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेप्टोफाइलोकोकस ऑरियस होता है, या स्टेप्टोकोकस होता है, या एस्चेरिया कोली होता है, ई कोली जिसको हम बोलते हैं, ई कोली। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, या फिर स्यूडोमोनास एरोजिनेसा। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको डिसीज के लिए बॉडी में या इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फेक्शन एंड अफेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी पार्ट को ये कर सकते हैं। कौन कौन से, यूटीआई को कर सकते हैं आपका, और रेस्पिरेटरी को कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, स्किन को कर सकते हैं, सेलुलोटिस एंड ब्लड स्ट्रीम सेप्सिस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया उस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। ये सेलुलोटिस को हम स्किन के बारे में जानते हैं, ब्लड स्ट्रीम सेप्सिस जानते हैं, ये सब चीज। उसके बाद में आता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है, जैसे कौन कौन सा वायरस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, रेस्पिरेटरी साइनेटियल वायरस हो सकता है आरएसवी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल वायरस। तो बहुत तरीके के वायरस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस का भी वायरल हो सकता है, जो क्या करेगा, बीमारी कर देगा, कॉमन कोल्ड करेगा, और उसके बाद में अगर ये ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद में ये HIV, एड्स और हेपेटाइटिस जैसे कर देता है। तो पहले हम देख लेते हैं, कॉमन कोल्ड कर सकता है ये वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद में HIV या एड्स या फिर हेपेटाइटिस भी कर सकता है। इसकी यह ताकत होती है कि ये इतना सब कुछ कर देगा आपके साथ में, इतना सब कुछ कर देगा अगर ये वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। फिर होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का क्या केस है कि इसमें फंगाई रेस्पॉन्सिबल होता है, फंजाई, जैसे हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। ये क्या करता है, ईस्ट की इन्फेक्शन जैसा कोज करता है, जैसे एस्पारिगलस एंड क्रिप्टोकोकस। फंगल इन्फेक्शन कैन बी अफेक्ट द स्किन, नेल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंटरनल ऑर्गन। तो ये क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ ना कुछ पूरी बॉडी को हार्मफुल करते रहते हैं, पूरी बॉडी को। इसका पूरे बॉडी में इधर उधर कहीं ना कहीं जरूर असर देखने मिलता है। तो ये पार्टिकुलरली इन इंडिविजुअल विद इन वीकेंड इम्यून सिस्टम, जब होस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, किसकी, ह्यूमन बॉडी की। तब ये आपका अटैक करते हैं।
नहीं तो ये ऐसे ही इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। एक होता है पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? पैरासाइट की वजह से, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया, जियार्डिया लैम्बिया, या गियार्डियस, या ट्राइकोमा वेजिनैलिस। वेजिनैलिस मतलब वेजाइना का पैरासाइट है ये, जो यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट और इन्फेक्शन, ये सब चीज। अब पैरासाइट इन्फेक्शन और कैन अफेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट। कौन सा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जीआईटी को, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूटीआई, और किसको कर सकता है? ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड को। तो ये सब इसके हार्मफुल सब्जेक्ट होते हैं जहां पे ये अटैक करता है। उसके बाद में होता है एक इन्फेक्शन। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या होता है। इन्फेक्शन एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स। एग्जाम्पल इंक्लूड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर किसी की सर्जरी हुई हो तो उसको इन्फेक्शन लगने के चांस क्या है? सबसे ज्यादा होंगे। इन्फेक्शन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहेगा और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं वेरियस टाइप ऑफ बीमारी के साथ में। कैथा कैथाटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट, जब कैथेटर का यूज किया जाता है तो वहां पे भी सबसे ज्यादा ये चीजें देखने मिलती है, क्योंकि वहां पे प्रिकॉशन ठीक से नहीं लिए जाते। तो कैथाटर के केस में भी ये चीज होती है, सबसे ज्यादा देखने मिलती है। उसके बाद में सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम सिस्टम। सेंट्रल लाइन वो ये ब्लड से जुड़ा हुआ, ब्लड रिलेटेड। कौन सा ब्लड रिलेटेड? सिस्टमिक सर्कुलेशन इन्फेक्शन। तो ये सब चीज वहां पे है। कौन कौन सा? ब्लड रिलेटेड, सिस्टमिक रिलेटेड, ये हो गया। और एक कौन सा पढ़ा कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है? जिन लोगों की सर्जरी हुई हो या फिर जिनका कैथेटर का प्रोसेस चल रहा हो, तो उन केस में भी प्रिकॉशन नहीं लिए जाते। दैट्स वाई ये सब चीजें होने लगती हैं, ये सब चीजें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।